बिहार में लगातार अवैध बालू खनन का व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से जांच करने के उपरांत कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है, जिसके तहत 2 एसपी, 1 डीएसपी समेत 19 अफसरों पर गाज गिराई गई है। बताते चले कि बिहार के हाल दिनों में बालू का अवैध कारोबार काफ़ी जोर पकड़ा है। इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऑपरेशन पीला सोना बालू के अवैध निकासी को लेकर खबर छपने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जांच में जुट गई थी। अवैध बालू खनन की खबर चलाने के बाद पुलिस महकमा से लेकर खनन विभाग तक खलबली मच गई थी। खनन विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर के द्वारा डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को भी पत्र लिखा गया था और अवगत कराया गया था कि बिना पुलिस की मिली भगत से यह अवैध धंधा कहीं न कहीं फल फूल नहीं सकता है। जिसके बाद जांच करवाई गई। जांच में कई पुलिस अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। उधर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जो पदाधिकारी या पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न तैनात हो। भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने कहीं न कहीं अवैध कारोबार में संलिप्त जिन 2 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनको कहीं न कहीं बलि का बकरा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राज्य सरकार छोटी मछलियों को फंसा रही है। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में हमारी जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उस पर जो है लगातार एक तरह से हम बिल्कुल स्थिर हैं कि हम उससे बिल्कुल डिग नहीं सकते हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं भी जिस किसी में भी जो है इस तरह के भ्रष्टाचार, चाहे वह अवैध खनन से संबंधित हो, अवैध धन उगाही से संबंधित हो या मद्य निषेध से संबंधित हो, तो हम उसमें किसी भी तरह की जो है शिकायत को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। और वो इसमें जांच चल रही है और अभी जांच अंतिम परिणति तक पहुंची नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये जो है स्पष्ट कर दूं कि किसी भी स्तर के पदाधिकारी पर हम जो है जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उनके पद अथवा पदस्थापन से हमारी जांच प्रभावित नहीं होगी और वो हम उसे अंतिम तार्किक परिणति तक ले जाएंगे। कि बिहार में 2 जिलों के एसपी को हटाया गया है, औरंगाबाद के एसपी को और भोजपुर के एसपी को। और चर्चा ये है कि इन दोनों एसपी को बालू के अवैध खनन के सिलसिले में हटाया गया है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इन दोनों एसपी को बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि जो असली बालू माफिया है उसकी पैठ तो नीतीश कुमार की सरकार में है और नीतीश कुमार की सरकार ही बालू माफिया की जेब में है। तो इन दोनों एसपी को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाकर स्केप गोट बना के हटा दिया गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि बालू माफिया की ईमानदारी से जांच की जाए तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। मुझे याद आता है कि सन 2000 में जब अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था और बिहार के सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे झारखंड चले गए थे, तो लोग मजाक में कहते थे कि बिहार में अब सिर्फ 2 चीज़ें बचेंगी, लालू और बालू। तो लालू और बालू का बिहार बन जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी लोगों ने। आज बालू माफिया में करोड़ों करोड़ का खेल हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है। अखबारों ने पहले पन्ने पर तस्वीरों के साथ बड़ी बड़ी रिपोर्ट दिखाई है। तो सरकार कहीं ना कहीं अब बलि का बकरा बनाने की कवायद में लगी हुई है। और सवाल सिर्फ बालू माफिया का नहीं है। जब से बिहार में नशाबंदी हुई है, शराब माफिया भी फल फूल रहा है। बिहार के एक मंत्री महोदय हैं राम सूरत राय। राम सूरत राय के भाई हैं हंसलाल राय। हंसलाल राय के स्कूल से बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई, लेकिन पुलिस ने स्कूल के चपरासी को जेल भेज दिया और मंत्री महोदय के भाई पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री जी जो हैं राम सूरत राय, वो विधानसभा में कहते हैं कि जिसको फरियाना है गांधी मैदान में आके फरिया ले हमसे। ये मंत्री महोदय के बोल हैं, सुशासन की सरकार के मंत्री हैं। तो पूरी जो नीतीश सरकार है, ये बालू माफिया, शराब माफिया, टेंडर माफिया इनकी जेब में है और यही माफिया लोग बिहार को चला रहे हैं। बिहार में माफिया राज है। जो माफिया है वो फल फूल रहा है। जो ईमानदार लोग हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है।